हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय साथियों, चलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बुढ़ापा अगर सुख में गुजारना है तो क्या करें। माता पिता की बात समझाने पर बच्चा ना समझे तो फिर उन्हें मत समझाओ। फिर वक्त और समय पर छोड़ दो। समय और वक्त उन्हें अच्छे से समझाएगा। परेशान मत होना। फिर उन्हें समय समझाता है। सब समय पर छोड़ दो, समय पर। रावण को गुरु जी ने समझाया। हनुमान जी गुरु जी थे। रावण को अंगद जी ने समझाया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया। विभीषण जी ने समझाया रावण को। परंतु रावण किसी का समझा नहीं समझा। रावण नहीं समझा। खुद राम जी ने समझाया, परंतु रावण नहीं समझा। जब किसी का समझाना रावण की समझ में नहीं आया तो रावण को समय ने समझा दिया। रावण को समय ने ऐसा समझाया कि उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। पूरी लंका जल गई। रावण अपनी ताकत के सामने किसी को समझता ही नहीं था। हमेशा सबको तुच्छ समझता था, छोटा समझता था, छोटा। उसको घमंड था कि मेरे पास अथाह बल है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जिंदगी को दोस्तों, इस जिंदगी को ठंड और घमंड से बचा कर रखना, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। अकड़, घमंड हो तो अकड़ जाता है और ज़्यादा ठंड लग जाए तो अकड़ जाता है। इसलिए आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है, समझाओ बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ। अगर वे सही रास्ते पर ना चलें तो परेशान मत होना। मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बेटी सुनती नहीं, मेरे बहू बेटे सुनते नहीं। मत सुनने दो, ज्यादा परेशान मत हो, टेंशन में मत जाओ। नहीं सुनता है मत सुने। मन बेटे और बेटी बहू से
हटा लो, मोह माया छोड़ो, उस प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाओ, उस प्रभु के भजन में ध्यान लगाओ। उद्धार वहां से होगा। बहू बेटों से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, भगवान से तुम्हारा उद्धार होगा। ज्ञान का दिया, प्रेम का दिया और श्रद्धा का दिया अपने मन में जला लो, भगवान का भजन कर लो। किसी भी चीज का मोह समाप्त होते ही खोने का भय भी निकल जाता है दोस्तों। चाहे वह धन हो, चाहे वह वस्तु हो और चाहे वो प्रेम हो या चाहे वो संबंध हो, चाहे वह जीवन हो, पूरी दुनिया को खपा रहने दो। अगर आपके माता पिता खुश हैं ना, तो सिकंदर हो तुम, सिकंदर। दुनिया को जीत सकते हो, हर कठिनाई से बच सकते हो। शास्त्रों में लिखा है, माता पिता को ईश्वर के तुल्य माना गया है। वे साक्षात भगवान हैं। केवल माता पिता का आशीर्वाद ही जिनको मिलता है, वे बच्चे कभी दुखी नहीं रहते, कभी पैसों से दुखी नहीं रहते। और जो बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं, माता पिता को पीड़ा पहुंचाते हैं, माता पिता को दुखी रखते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं उनको, तमाम कोशिशें कर लो, तमाम कोशिशें के बाद भी वे कभी खुश नहीं रहती। हमेशा उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं। ग्रह जो शनिदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, भयंकर नाराज हो जाते हैं। मां का संबंध चंद्रमा से होता है और पिता का संबंध सूर्य देव से होता है। सूर्य भगवान और शनि भगवान जो माता पिता को परेशान करते हैं, माता पिता को यातनाएं देते हैं, ये दोनों ग्रह भयंकर नाराज हो जाते हैं। हमेशा याद रखो, माता पिता के कारण ही तुम इस जग में आए हो, इस संसार में आए हो, इसलिए उनका दिल मत दुखाना दोस्तों। वरना शनिदेव और सूर्य भगवान का कुप्रभाव, दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। आप अमीर होते हुए भी शनिदेव और सूर्य भगवान आपको गरीब बना देंगे, गरीब। इनके चक्र से आप नहीं बच सकती। तो दोस्तों,
कुंडली में सूर्य और शनि का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माता पिता को कभी दुखी ना रखें। माता पिता आपसे कुछ नहीं मांगते, माता पिता आपसे केवल सम्मान आदर ही चाहते हैं और बदले में वे अपना सब कुछ आप पर निछावर कर देते हैं। माता पिता से शुभ चिंतक इस पूरे संसार में कोई नहीं है। अगर हो तो बताओ। वे तो साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए उनकी पूजा करो दोस्तों। उन्हें कभी पीड़ा मत दो, उन्हें कभी अशुभ मत बोलो। प्रिय साथियों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो बुढ़ापा अगर सुख में गुजारना है तो ये समझना होगा, बच्चों को भी माता पिता पर ध्यान देना होगा। माता पिता ने जब तुम छोटे से थे और जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने कष्टों को नहीं देखा, हर सुख तुम्हें दिया। इसलिए अब बारी है तुम्हारी माता पिता को सेवा करने की। वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बने। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। इसलिए रिश्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए और माता पिता की सदैव सेवा करनी चाहिए। माता पिता ने वो सारे कष्ट तुम्हारे लिए झेले हैं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता। अब बुढ़ापा आया तो तुम्हें भी माता पिता की उंगली पकड़कर चलना है, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ना है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।